ये तस्वीरों में आप शिव गुफा यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ाना दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बिल्कुल नीचे आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यज्ञशाला यहाँ पर बनाई गई है और इसके नीचे लिखा हुआ है जूते लगाकर जाना मना है। पहले आपको मैं ये यज्ञशाला दिखाना चाहूँगा। ये है यज्ञशाला। यहाँ पर रोज़ाना यज्ञ यहाँ पर किया जाता है, लेकिन इसी यज्ञशाला के बाहर की तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरे पीछे आप यहाँ पर देखें, गंदगी कितनी ज़्यादा है और शिव गुफा के नीचे का ये मंज़र है और गंदगी देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और आप भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए होंगे ये गंदगी देखकर। यज्ञशाला यहाँ पर बनाई गई है, पूजा पाठ यहाँ पर किया जाता है, लेकिन उसी के बिल्कुल बाहर गंदगी इतनी ज़्यादा है कि इंसानों का यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं है। मैं पहुंचा हूं शिवकोड़ी केव गुफा के बिल्कुल नीचे और यहाँ की दयनीय हालत जो है वो आपके साथ रूबरू करवाऊंगा। ये आप तस्वीरों में आप यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा गंदगी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक भी टॉयलेट अच्छा नहीं मिलेगा। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू कश्मीर के सबसे फेमस धार्मिक स्थल यानी कि शिवकोड़ी में। और शिवकोड़ी जम्मू से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर है और ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ता है। और आपको यहाँ की दुर्दशा के बारे में बताऊँगा कि इस धार्मिक स्थल की क्या दुर्दशा है। जब मैंने भी इस जगह की दुर्दशा देखी तो मैं खुद हैरान रह गया कि जम्मू कश्मीर का इतना फेमस धार्मिक स्थल और उसकी इस तरह की दुर्दशा। आप इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार शिवकोड़ी श्राइन बोर्ड कर क्या रहा है। एक भी टॉयलेट अच्छा नहीं मिलेगा। ये तस्वीरों में आप शिव गुफा यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ाना दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बिल्कुल नीचे आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यज्ञशाला यहाँ पर बनाई गई है और इसके नीचे लिखा हुआ है जूते लगाकर जाना मना है। पहले आपको मैं ये यज्ञशाला दिखाना चाहूँगा। ये है यज्ञशाला। यहाँ पर रोज़ाना यज्ञ यहाँ पर किया जाता है, लेकिन इसी यज्ञशाला के बाहर की तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरे पीछे आप यहाँ पर देखें, गंदगी कितनी ज़्यादा है और शिव गुफा के नीचे का ये मंज़र है और गंदगी देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और आप भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए होंगे ये गंदगी देखकर। यज्ञशाला यहाँ पर बनाई गई है, पूजा पाठ यहाँ पर किया जाता है, लेकिन उसी के बिल्कुल बाहर गंदगी इतनी ज़्यादा है कि इंसानों का यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं है, क्योंकि स्मेल काफ़ी ज़्यादा है और चारों तरफ इस
यज्ञशाला के चारों तरफ आप गंदगी यहाँ पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है और जम्मू कश्मीर प्रशासन से मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि इस जो देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर धार्मिक स्थल है, लेकिन यहाँ पर गंदगी देखकर काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है। राकेश जी, क्या कहेंगे कि शिवखोड़ी अगर बात करें तो हिंदुओं का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, लेकिन वहाँ पर इस तरह की हालत देखकर क्या लगता है आपको? देखिए, लगातार लोग जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं उसके बाद वो शिवखोड़ी जाते हैं, चाहे वो बाहर से आए हों चाहे जम्मू का लोकल हो। बहुत बड़ी मान्यता जो है वो शिवखोड़ी की है। इस शिवखोड़ी के जो है उसको श्राइन बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि उसकी डेवलपमेंट हो सके, उसमें सफाई हो सके, वहाँ के लोगों को हर प्रकार की सुविधा मिल सके। लेकिन जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर जो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और जिस प्रकार से यज्ञशाला के नीचे की साइड पूरे इतनी गंदगी है, लोगों ने चप्पलें यज्ञशाला के छत के ऊपर फेंकी हैं, जिस प्रकार से कूड़े के ढेर वहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये श्राइन बोर्ड को वहाँ के सोचना पड़ेगा, जिसके चेयरमैन हमारे डिबकॉम साहब हैं। मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कब वहाँ का दौरा किया और कब वहाँ की स्थिति का जायज़ा लिया। मुझे तो इस बारे में कोई ज्ञात नहीं है कि वो कभी गए हों वहाँ पर, लेकिन इनको जाना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए कि किस प्रकार से सुविधाएं जो हैं वो यात्रियों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। और जिस प्रकार से वहाँ पर सफाई के लिए कुछ लोग लगाए गए हैं, क्या वो सफाई समय पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो कौन देखेगा? फिर किस बात का श्राइन बोर्ड, किस लिए वो चेयरमैन बन के बैठे हैं? तो हमारी ये मांग है कि हमारा धार्मिक स्थल है, हमारे धार्मिक स्थलों की इस प्रकार से उपेक्षा ना की जाए, उनको पूर्ण रूप से सफाई के तौर पर, हर प्रकार की यात्रियों को सुविधा के तौर पर उसको देखा जाए। और जो इसका चेयरमैन बनता है, अभी तो डिबकॉम साहब हैं, अगर वो डिबकॉम साहब बने हैं तो उनका व्यक्तिगत एक दायित्व बनता है कि वो वहाँ पर जाएं और उसको चेक करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में अगर गवर्नर इनके पास डिबकॉम साहब के पास समय नहीं है तो वो चेयरमैनशिप से अपने इस्तीफा दें, किसी और को उसके ऊपर दें ताकि वो देखे। और इसके साथ ही इस कमेटी में जो है वो डीसी साहब भी हैं वहाँ के, तो क्या डीसी साहब वहाँ गए? क्या डीसी साहब ने देखा? नए साल के ऊपर वहाँ पर इतने लोग जाते हैं, जिसकी वहाँ पर व्यवस्था रहने की, खाने पीने की, हर प्रकार से रास्ता कैसा है, ये चीज़ें सब जो है वहाँ के डीसी ने देखनी होती हैं। तो क्या उन्होंने देखा? जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है वहाँ पे गंदगी के जो ढेर लगे हैं, इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार जो है वो चेयरमैन, रियासी डीसी, ये लोग हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए कि हिंदुओं के तीर्थ स्थलों के ऊपर इस प्रकार से गंदगी जो है वो अभी भी वहाँ दिखाई दे रही है। राकेश जी, अगर पूरे साल की अगर बात करें तो लगभग 50 से 60 लाख लोग जो है वहाँ पर दर्शन करते हैं। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन पानी की एक टंकी नहीं है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो झेलनी पड़ती है। शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड की अगर बात करूँ, लाखों का चढ़ावा, करोड़ों का चढ़ावा जो है वहाँ पर चढ़ता है, तो इस सारा पैसा जा कहाँ पर रहा है? देखिए, जैसे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना, उन्होंने हर थोड़ी दूरी के ऊपर फ्रिज लगाए पानी पीने के लिए कि यात्रियों को असुविधा ना हो, उनको पानी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। शौचालय बनवाए, जगह जगह आप देखेंगे माता वैष्णो देवी के ट्रैक के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर शौचालय भी हैं और पानी की व्यवस्था भी है। और कई जगह पर तो छोटी छोटी कैंटीनें जो हैं वो बनाई गई हैं। लेकिन शिवखोड़ी में आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? कितने वर्ष हो गए वहाँ पे श्राइन बोर्ड बने हुए, और जिसके इंचार्ज जो हैं वो डिबकॉम साहब हैं। पर डिबकॉम साहब कौन से वहाँ पर जाते हैं? मैंने तो सुना नहीं कि कोई भी, चाहे ये रहे हो चाहे इससे पहले रहे हो, किसी ने वहाँ का निरीक्षण किया हो, वहाँ जाके देखा हो। भाई, गवर्नर साहब अगर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं तो वो समय समय पर वहाँ पर जाते हैं। तो उनके अगर चेयरमैन डिबकॉम साहब हैं तो उनको क्या आपत है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते? तो किस प्रकार से ये श्राइन बोर्ड चलेगा? किस प्रकार से वहाँ के मुलाजिम जो है वो काम करेंगे? और पूरी तरह से जिस प्रकार से गंदगी, ना पानी की व्यवस्था, ना वहाँ बैठने की व्यवस्था, कुछ नहीं है। राकेश जी, आप राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता हैं, जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं, क्या आप मुलाकात करेंगे डिबकॉम साहब से इस चीज़ों को लेकर? क्योंकि सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, क्या आप मुलाकात करेंगे उनसे? हम भी ये स्टोरी चलाएंगे, लेकिन क्या आपका भी ये बनता है, दायित्व बनता है कि आप भी मुलाकात करें और उजागर करें चीज़ों से? देखिए, 2-3 दिन का हम समय जो है वो डिबकॉम साहब को देते हैं। अगर वो वहाँ का दौरा करके इन स्थितियों का जायजा लेते हैं और वहाँ पर जो आ रही परेशानियाँ श्रद्धालुओं को, उनको दूर करते हैं
और जो वो गंदगी के अंबार वहाँ लगाए गए हैं उनको निर्देश देते हैं कर्मचारियों को कि इसको साफ किया जाए, वहाँ की स्थिति को सुधारते हैं तो ठीक है, अन्यथा हमें उनसे मिलना पड़ेगा और मिलकर इस स्थिति से उनको अवगत कराना पड़ेगा, उनको नींद से जगाना पड़ेगा। वैसे देखिए उनको सब पता है, अगर वो चेयरमैन है तो वहाँ के पूरी स्थिति की जिम्मेवारी जो है वो इनकी बनती है, तो इनको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जब गवर्नर साहब वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऊपर पूरी नज़र रखते हैं तो इनको शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हमें इनको नींद से जगाना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर नहीं जागते तो हम डिपकॉम ऑफिस के बाहर जो है एक छोटा सा प्रदर्शन भी करके उनको जगाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनकी नींद खुले और वो वहाँ का दौरा करें और वहाँ की जो आ रही परेशानियाँ श्रद्धालुओं को उनको दूर करने का जो है वो प्रयास करें। चलिए भगवान शुक्र से बातचीत करने के लिए तो साफ तौर से आपने भी तस्वीरों में यहाँ पर देखा कि किस तरह से एक धार्मिक स्थल है, हिंदुओं का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है शिवखोड़ी। लगभग 50 से 60 लाख यात्री जो हैं वो हर साल शिवखोड़ी की जो पवित्र गुफा है उसके दर्शन करते हैं, शिवलिंग के दर्शन करते हैं। लेकिन उसी गुफा के नीचे गंदगी का अंबार आपने यहाँ पर देखा और रोज़ाना वहाँ पर यज्ञ वहाँ पर किया जाता है, यज्ञशाला वहाँ पर बनाई गई है। लेकिन उसी यज्ञशाला के बाद किस तरह से गंदगी वहाँ पर पड़ी हुई है ये सोचना पड़ेगा। जो चेयरमैन है डिपकॉम साहब, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप ज़रूर इस पर गौर करें ताकि जो यात्रियों को असुविधा वहां पर आती है वो ना आए। बने रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद।